अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 34 से। और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सब सजदा में गिर पड़े मगर शैतान, उसने ना माना और तकब्बुर किया और था वो काफरों में। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है इलिटरेसी इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। आज के तमाम एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक जो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है ये शरह ख़वानगी से मुतल्लिक है। इसमें हम नेशनल डेटा देखेंगे। जो हमारा कौमी शरह ख़वानगी का रेट है वो 60% है और तकरीबन 25 मिलियन चिल्ड्रन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अभी भी आउट ऑफ स्कूल हैं। अगर हम सिर्फ फाटा का मर्ग डिस्ट्रिक्ट का KPK में डाटा देखें तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो इलिटरेट है। 22% पॉपुलेशन प्राइमरी लेवल तक उन्होंने स्टडी किया है, 10% ने मिडिल लेवल तक और 7% ने मैट्रिक लेवल तक स्टडी किया है, जबकि 3.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इंटरमीडिएट लेवल तक स्टडी कर पाए हैं। यहाँ पे एक ग्राफ भी है जो कि ये शो कर रहा है 2020 के सेंसिस के मुताबिक कि शरह ख़वानगी कितनी रही है। पंजाब में सबसे ज़्यादा है, फिर सिंध में, KPK में और लास्ट में बलूचिस्तान में आती है। ये तमाम डाटा कलेक्ट किया गया है KPK की हुकूमत की जानिब से और UNDP के प्रोग्राम की जानिब से। UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि तकरीबन 170 कंट्रीज़ में काम कर रहा है एजुकेशन के लिए और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। मज़ीद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, साउथ वज़ीरिस्तान में, मोहम्मद एजेंसी में, कुराम एजेंसी में, वो हम इस एडिटोरियल में जाके डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा न्यू बिगनिंग। इसमें हम US के डिपार्चर के मुतालिक स्टडी करेंगे। अब जबकि US कम्प्लीटली डिपार्ट कर चुका है और उनके जो लास्ट सर्विसमैन थे कमांडर ऑफ US 82 एयरबॉर्न डिवीजन के, वो भी जा चुके हैं, तो अब क्या सूरत हाल होगी अफ़गानिस्तान में, किस तरह से तालिबान गवर्नेंस को लेके चलेंगे, क्या IS का जो ख़तरा है वो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा, और जो दूसरे अपोनेंट्स ग्रुप्स हैं जैसा कि पंजशीर में हमने देखा एनमी एडवर्सरीज़ पाई जाती हैं तालिबान की, उनका क्या रवैया होगा, क्या एक मरतबा फिर से सिविल वार स्टार्ट होने जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा एक्ट ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है एग्जेम्पशन फ्राम पनिशमेंट इंडेमनिटी। 13 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपेयर्ड, यानी कि जिन लोगों को ज़बरदस्ती गायब किया गया है उनके मुतल्लिक मनाया गया है। इस सिलसिले में ह्यूमन राइट मिनिस्टर शीरी मज़ारी हैं, उनका कहना है कि PTI की हुकूमत काम कर रही है कि क्रिमिनलाइज़ किया जाए इनफोर्स डिसअपेरेंसेस को, और जो रेलिवेंट ड्राफ्ट है लेजिस्लेशन का लास्ट वीक उसको अप्रूव कर लिया गया है यूनानिमसली यूनाइटेडली नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर की जानिब से। मज़ीद क्या फैक्ट्स हैं इम्प्यूनिटी के बारे में, किस तरह से लोगों को गायब किया जाता रहा है, और इवन जो कमीशन बनाया गया था इस सिलसिले में वो भी कुछ खातिर खा काम नहीं कर पाया। ये तमाम जो फैक्ट्स हैं ये हम इस एडिटोरियल में स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप में से कुछ लोग वज़ीरिस्तान से या फिर फाटा के मर्ग डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो मज़ीद हमें हक़ाइक़ से आगाह कर सकते हैं कि किस तरह की अब वहाँ पर सूरत हाल है या पहले किस तरह की सूरत हाल थी और आगे किस तरह के लेके चलना चाह रही है इमरजेंस के बाद हुकूमत जो KPK की है और फेडरल गवर्नमेंट जो है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं, ग्रीन कलर में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। बेहतर यह है कि आप अपने पास इन फैक्ट्स को लिखते भी जाएं ताकि लास्ट में आपके पास ये तमाम चीज़ें सेव हों अगर आप लिटरेसी पे कोई आर्टिकल लिखना चाहें तो। और इसी तरह से रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होंगे और पर्पल कलर में हम मेटाफोर्स या ETMs अगर कोई आएंगे तो उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर आप खुद से ये एडिटोरियल स्टडी करना चाहते हैं तो आप खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे ये तमाम एडिटोरियल्स हाईलाइटेड फॉर्म और विद ऑल डाटा ये मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल से। ए रीसेंट सर्वे कंडक्टेड बाई KP गवर्नमेंट एंड UNDP। हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट किया गया है KPK की हुकूमत की जानिब से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से, पेंट से ब्लीक पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द न्यूली मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। जो नए मर्ज किए गए थे कबायली अजला, उनमें ये तालीम की सूरत हाल को डार्क या ग्रीम बता रहा है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, इस सर्वे के मुताबिक मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स रिमेन इलिटरेट। तकरीबन आधी से भी ज़्यादा आबादी इन 7 अजला की, कबायली अजला की आबादी अनपढ़ है। ओनली 22% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ स्टडीड अप टू प्राइमरी लेवल। तकरीबन 22% आबादी ऐसी है जिन्होंने प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल की है।
10% ने मिडिल लेवल तक और 7% ने मैट्रिक लेवल तक तालीम हासिल की है। जब हम 10 एंड 7 इकट्ठे लिख देते हैं तो आगे हम लिखते हैं मिडिल एंड मैट्रिक रेस्पेक्टिवली। गिवन दीज फिगर्स, इन फिगर्स को देखते हुए इट इज़ नो सरप्राइज, इसमें हैरानी की बात नहीं है, दैट ओनली 3.5% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन एबल टू अटेन एन इंटरमीडिएट डिग्री, कि सिर्फ 3.5% आबादी ऐसी थी जो इस काबिल हुई कि वो इंटरमीडिएट लेवल तक तालीम हासिल कर पाए। दो पब्लिक एजुकेशन इज़ इन ए शम्बॉलिक स्टेट, अगरचा जो पब्लिक एजुकेशन है, तालीम है, वो एक कैओटिक डिसऑर्गेनाइज स्टेट में है तमाम मुल्क में, विद द नेशनल लिटरेसी रेट हॉवरिंग अराउंड 60%, और हमारी कौमी शरह ख़वानगी तकरीबन 60% है, एंड मोर दैन 25 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, और तकरीबन 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। द ट्राइबल रीजन वाज डेल्ट ए पर्टिकुलरली सीवियर ब्लो ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कबायली खित्ते हैं इनको खसूसी तौर पर ज़्यादा धचकों का सामना करना पड़ा, एक्सट्रीम धचकों का सामना करना पड़ा इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों की वजह से जिन्होंने इन एरिया से ऑपरेट किया था। मेमोरीज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द एरिया आर स्टिल फ्रेश, लड़कियों के स्कूलों को तबाह किया गया था, उनकी जो यादें हैं वो अभी भी ताज़ा हैं। द सोशो पोलिटिकल डायनामिक्स, मईशी और सियासी जो माशरती और सियासी डायनामिक्स आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन लिटरेसी फिगर्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट्स, हर इज़ला के जो लिटरेसी फिगर्स हैं उनमें ये अक्कासी की गई है। एट 61.2% साउथ वज़ीरिस्तान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पीपल, जनूबी वज़ीरिस्तान में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, तकरीबन ये 61.2% बनते हैं। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये हैरान कुन नहीं है, गिवन दैट दिस पर्टिकुलर रीजन वाज द बेशियन ऑफ आउटलॉ TTP, ये देखते हुए कि ये खसूसी खित्ता स्ट्रांग होल्ड था बैंड तरीके तालिबान पाकिस्तान का, एज वेल एज अदर मिलिटेंट्स और दूसरी इंतहा पसंद तंजीमों का 9/11 के बाद। ओनली 16% ऑफ पॉपुलेशन इन दिस एरिया हैज़ रिसीव्ड ए प्राइमरी एजुकेशन, सिर्फ 16% आबादी ने साउथ वज़ीरिस्तान में प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल की है। मीनवाइल अगर हम नॉर्थ वज़ीरिस्तान की बात करें, वेयर मिलिट्री ऑपरेशन डिस्प्लेस्ड नियरली 1 लाख पीपल इन 2014, जहाँ पे मिलिट्री के ऑपरेशन ने तकरीबन 1 लाख लोगों को घर बदर कर दिया 2014 में। अराउंड 55% ऑफ पीपल रिमेन इलिटरेट, तकरीबन 55.5% लोग अनपढ़ हैं। फिगर्स ऑफ दी अदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, और दूसरे अगर हम कबायली ज़िला के फिगर्स को देखें तो औरकज़ई में तकरीबन 55.2%, पुरम एजेंसी में 37.7%, मोहम्मद में 54.2%, बाजौर में 54% और खैबर में 50.8% लोग इलिटरेट हैं। नाउ दैट दीज एरियाज़ हैव बीन मर्ज विद KP, अब इन एरियाज़ को खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज कर दिया गया है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड मेक ए कंसर्टेड एफर्ट, सूबाई हुकूमत को एक कंसोलिडेटेड एफर्ट करनी चाहिए टू बिल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस, के वो स्कूल और कॉलेजेस को बिल्ड करे वहाँ पे, एंड इंश्योर प्रॉपर टीचिंग फैसिलिटीज़, और प्रॉपर पढ़ाने की फैसिलिटीज़ को, सहूलियात को यकीनी बनाए। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये वाइटल है, ज़रूरी है, दैट पीपल ऑफ द मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट फील, कि जो मर्ज किए गए हैं अजला उनके लोग ये महसूस ना करें दैट दे आर स्टिल मार्जिनलाइज्ड, कि उनको अभी भी मार्जिनलाइज किया गया है, एंड डू नॉट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास सेम मौके नहीं हैं एज़ पाकिस्तानी सिटीजन्स एल्सवेयर, जिस तरह किसी और जगह पे पाकिस्तानी शहरियों के पास हैं इन KPK में और रेस्ट ऑफ द कंट्री में। नॉट इंश्योरिंग देयर राइट्स, अगर उनके हकूक़ को यकीनी ना बनाया गया, कैन प्रूव डिज़ास्टर्स, तो ये तबाहकुन साबित हो सकता है, स्पेशली गिवन द टीनुअस सिचुएशन अक्रॉस द बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ फ्रेजाइल, डेलिकेट, वेरी वीक सिचुएशन चल रही है हाल ही में। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा न्यू बिगनिंग, 2 स्टार्क इमेजेस रिलीज्ड इन द वेक ऑफ US डिपार्चर फ्राम अफगानिस्तान, US के अफगानिस्तान से डिपार्चर के वेक में 2 वेल फोकस्ड इमेज रिलीज़ किए गए हैं। टेल 2 वेरी डिफरेंट टेल्स, ये हमें 2 मुख्तलिफ कहानियाँ बताते हैं। इन द फर्स्ट, पहली कहानी में कमांडर ऑफ US 82 एयरबॉर्न डिवीजन के, जिनको कहा जा रहा है कि ये लास्ट अमेरिकन सर्विसमैन हैं जिन्होंने अफगान सॉइल से डिपार्ट किया है, डबल डैशेज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। कैन बी सीन, उनको देखा जा सकता है, हरिंग टूवर्ड द वेटिंग एयरक्राफ्ट लेट मंडे नाइट को वो जल्दी से वेटिंग एयरक्राफ्ट की जानिब जा रहे हैं। इन एन अदर पिक्चर, दूसरी तस्वीर में, टेकन ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, जो ट्यूसडे मॉर्निंग को देखी गई है, ए बीमिंग सेट ऑफ तालिबान क्लैरिक्स,
तालिबान स्माइलिंग ब्रॉडली या ग्रीनिंग करते हुए जिनको सराउंड किया हुआ है फाइटर्स की जानिब से जो कि काबुल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, सीम टू बी अनाउंसिंग देयर विक्ट्री, ऐसा नज़र आता है कि वो अपनी विक्ट्री अनाउंस कर रहे हैं। इंडीड द हेस्टी यूएस नेटो विड्रॉल, बेशक जो जल्दी में यूएस नेटो ने इनखला किया है, एंड द तालिबान लाइटनिंग एंड लार्जली ब्लडलेस टेक ओवर अफगानिस्तान, और तालिबान ने बहुत तेज़ी से और ज़्यादा खून बहाए बिना टेक ओवर किया है अफगानिस्तान का, सर्व एज एन अदर काशनरी टेल, तो ये एक और काशनरी टेल है। ये काशनरी टेल होता है जो कि कहानी सुनाई जाती है फोल्कलोर में ताकि वार्न किया जाए, मुतनब्बा किया जाए इसके लिसनर्स को ख़तरे के। और इसमें क्या काशनरी टेल है कि वार्न किया जाए जो वेस्टर्न फंडनेस के पेनचांट के डेंजर्स हैं, ख़तरात हैं। और वो फंडनेस क्या है कि नेशनल बिल्डिंग की जाए और सिविलाइजेशन लाई जाए नेटिव पॉपुलेशन में थ्रू वार क्राफ्ट के ज़रिए। आफ्टर 2 डिकेड्स, 2 दहाइयों के बाद, थाउजेंड ऑफ लॉस्ट लाइव्स, बहुत सारी ज़िंदगियाँ, हज़ारों ज़िंदगियाँ लुकमा अजल बनी, और टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर सर्व किए गए। द अफगान तालिबान आर बैक इन पावर, अफगान तालिबान एक बार फिर से पावर में आ गए हैं। 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया था उस वक्त भी अफगान तालिबान ही पावर में थे, 1996 से लेके 2001 तक ये पावर में थे। एंड देयर अमेरिकन अपोनेंट्स आर ऑन देयर वे बैक होम, और उनके जो अमेरिकन मुखालिफिन थे वो अपने घर वापस जा रहे हैं। बट बियॉन्ड जियो पोलिटिकल लेसन, लेकिन जियो पोलिटिकल लेसन से आगे देयर आर वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, बहुत सारे रेलिवेंट सवालात पैदा होते हैं अबाउट व्हाट लाइज अहेड फॉर अफगानिस्तान, के आगे अफगानिस्तान के लिए क्या आने वाला है। आफ्टर ऑल ड्यूरिंग देयर लास्ट स्टिंट इन पावर, आफ्टर ऑल जब वो पिछली मरतबा पावर में थे, द तालिबान इन्फोर्स्ड ए ब्रूटल कोड इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, तालिबान ने एक बहुत जालिमाना कोड लागू किया था जिसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, जो उन्होंने मज़हब की नैरो किस्म की इंटरप्रिटेशन की थी, वजाहत ली थी। दिस टाइम अराउंड द आर्म मूवमेंट सेज थिंग्स विल बी डिफरेंट, इस मरतबा आर्म मूवमेंट का कहना है कि चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ ये वक्त ही हमें बता सकेगा। दैट मैनी अफगान आर फेयरफुल, के बहुत सारे अफगान खौफजदा हैं, फॉर देयर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के लिए। इज़ कन्फर्म बाई द फैक्ट, और ये बात इस हकीकत से कन्फर्म होती है दैट इन द आफ्टर मैथ ऑफ तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल, जब तालिबान ने काबुल के ऊपर टेक ओवर कर लिया, देयर वाज ए मैड रश टू लीव अफगानिस्तान, तो बहुत ज़्यादा रश था अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पे। बट अनसेवरी एज द तालिबान प्रेसिडेंट्स में बी, लेकिन जितने ज़्यादा डिसरिप्यूटेबल, अनप्लीजेंट, अनप्लेटेबल तालिबान के अबाव अजदाद हो सकते हैं, इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सच है दैट द वेस्टर्न सपोर्टेड डिस्पेंसेशन, के मगरबी सपोर्टेड जो निज़ाम था, दैट हैज़ जस्ट बीन रिप्लेस, जिसको भी रिप्लेस किया गया है अशरफ गनी की हुकूमत को, इससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमत थी, वाज अनेबल टू रन ए क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस काबिल नहीं थे कि वो एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन रन कर पाएँ और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अफगान, या फिर अफगान लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सकें। इनफैक्ट दर हकीकत स्टोरीज ऑफ करप्शन विद इन काबुल कॉरिडोर्स ऑफ पावर वर राइफ, जो कहानियाँ थी करप्शन की काबुल के कॉरिडोर्स में, तो ये वाइड स्प्रेड कहानियाँ थीं। एंड अर्स्टवाइल अफगान गवर्नमेंट वेस्टर्न सपोर्टर्स, और जो इससे कबल अर्स्टवाइल ओल्ड अफगान हुकूमत थी जिसको मगरबी सपोर्टर्स हासिल थे, वर अनेबल टू प्लग द लीक्स, उनके जो मगरबी सपोर्टर थे वो इन लीक्स को, करप्शन को नहीं रोक पाए। द तालिबान फॉर देयर पार्ट, तालिबान की अगर हम बात करें, आर नॉट नोन टू इंडल्ज इन फिनंशियल करप्शन, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो मईशी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। एंड हैव प्लाइड टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को स्टोर करेंगे। द चैलेंज फॉर तालिबान एंड देयर अफगान पोलिटिकल एडवर्सरीज, जो चैलेंज है अब तालिबान और उनके अफगान सियासी हरीफों के लिए वो है कि टू फॉर्म एन इंक्लूसिव सेटअप, कि वो एक ऐसा इंक्लूसिव सेटअप बनाएं जो कि रिप्रेजेंट करे मुल्क के तमाम एथनिक ग्रुप्स को, कबीलों को और मजहबी डिनोमिनेशंस को। इफ़ द तालिबान सीक टू क्रिएट ए स्टेट इन देयर ओन इमेज विदाउट ब्रिंगिंग अदर्स टू द टेबल, अगर तालिबान ये सोच रहे हैं कि वो स्टेट क्रिएट करेंगे और दूसरों लोगों को टेबल पे नहीं लाएंगे अफगानिस्तान में, वेल स्लीप बैक इन टू सिविल वार, तो अफगान एक मरतबा फिर से सिविल वार का शिकार हो सकता है। ऑल ग्रुप्स, डबल डैशेज में तमाम ग्रुप्स का बताया गया है, पख्तून, ताजिक, हज़ारास, सुन्नी, शियाज और जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, मस्ट हैव ऐसे इन न्यू अफगानिस्तान, उनको नए अफगानिस्तान में रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। वाइल इट वुड बी नेव, अगरचा ये इनोसेंट होगा अज्यूम करना कि तालिबान विल गिव द ग्रीन लाइट टू लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, के तालिबान जो लिबरल पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसको ग्रीन लाइट देंगे।
ए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ग्राउंडेड इन अफगानिस्तान रिलीजियस एंड कल्चरल रियलिटीज़, एक ऐसा नुमाइंदगी का निज़ाम जिसमें अफगानिस्तान की मजहबी और तहजीबी हक़ाइक़ शामिल हों। डबल डैश में बताया गया है कि औरतों के हकूक़ को भी सेफ गार्ड किया जाना चाहिए और बुनियादी हकूक़ भी दिए जाने चाहिए। इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की ज़रूरत है। द चैलेंज बिफोर द तालिबान एंड देयर पंशीरी अपोनेंट्स, जो चैलेंज है तालिबान को और उनके पंशीरी मुखालिफिन को, इसलिए इज़ टू रीच ए पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के वो एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पे रीच करें दैट कैन पेव द वे फॉर पीस इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के लिए अमन का रास्ता बना सके। शुड दिस एंडेवर फेल, अगर ये अटैम्प्ट नाकाम हो जाती है, अफगानिस्तान विल अगेन कोलैप्स इनटू chaos, अफगानिस्तान एक मरतबा फिर से तबाही का शिकार हो जाएगा। क्रिएटिंग मोर माइजरी फॉर द अफगान पीपल, और अफगान पीपल एक मरतबा फिर से तकलीफ का शिकार होंगे। एंड गिविंग टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक IS ए चांस टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, और ये दहशतगर्द तंजीमों जैसा कि IS है इनको एक चांस मुहैया करेगा कि ये सूरत हाल को मज़ीद एक्सप्लॉइट कर सकें, जैसा कि हमने देखा काबुल एयरपोर्ट पे सुसाइड बम्बिंग करके इन्होंने ये सूरत हाल को एक्सप्लॉइट किया है। एक्ट्स ऑफ इम्प्यूनिटी, येट अनदर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपीयर्ड हैज़ कम एंड गॉन, एक मरतबा फिर से एक आलमी दिन जो लोग गायब किए गए हैं उनका आ चुका है और फिर जा भी चुका है। मार्क्ड बाई प्रोटेस्ट रैलीज ऑफ पीपल डेस्परेटली सीकिंग न्यूज़ अबाउट देयर मिसिंग लव्ड वंस, और इस दिन बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किए हैं। होपलेसली वो ऐसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे अपने मिसिंग लव्ड वंस के बारे में। डैश लगा के फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक किया गया है और बताया गया है उनके मिसिंग लव्ड वंस उनके वालिद थे, भाई थे या फिर उनके बेटे थे। सम डिसअपीयरेंसेस गो बैक टू वेल ओवर ए डिकेड, कुछ डिसअपीयरेंसेस तकरीबन दहाइयाँ पुरानी हैं। ये एक फॉर्म ऑफ क्रूअल जालिमाना एट्रोशियस बिहेवियर है जो कि जारी है कलेक्टिव पनिशमेंट का उनकी फैमिलीज़ के लिए। ह्यूमन राइट मिनिस्टर श्री मिजारी का कहना था इस दिन के मौका पर कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैव नो प्लेस इन द डेमोक्रेसी, ज़बरदस्ती जो लोगों को गायब किया जाता है इसकी जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। इनडीड, बेशक, दिस एग्जीक्रेबल प्रैक्टिसेस, ये जो अपॉलिंग, ऑफुल, हॉरिफिक, शॉकिंग प्रैक्टिस है, इज़ टेकन स्ट्रेट फ्राम द प्ले बुक ऑफ मोस्ट रिग्रेसिव रजीम्स इन द हिस्ट्री, इसको लिया गया है डेस्पोटिक, टायरानिकल, रिग्रेसिव रजीम से तारीख में। एंड इज़ ओनली अर्न्स इन फेमी फॉर पाकिस्तान इन द ग्लोबल एरिना, और आलमी एरिना में यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ बदनामी लाता है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर के मुताबिक द गवर्नमेंट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, हुकूमत आगे की जानिब मूव कर रही है इन ए कमिटमेंट, अपना वादा पूरा करने में कि ये क्रिमिनलाइज करेंगे इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को। और रेलिवेंट ड्राफ्ट है लेजिस्लेशन का पिछले हफ्ते अप्रूव किया गया है यूनानी मसली मुतहिदा तौर पे नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर की जानिब से। द बिल, ये बिल जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था लोअर हाउस में जून में इस साल, डिस्टिंग्विश्ड एंड ऑर्डिनरी अबडक्शन, ये डिस्टिंग्विश करता है ऑर्डिनरी अगवा को और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को, और स्टिपुलेट करता है, स्पेसिफाई करता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर 10 साल की सज़ा इस ऑफेंस के लिए। मोर ओवर मजीद ये कि इट डिस्क्राइब द क्राइम्स ए पर्टिकुलरली हीनियस, ये इस जुर्म को कहता है खसूसी तौर पर विकेड और इविल, नॉट ओनली बिकॉज इट रिमूव्स ह्यूमन राइट्स फ्राम द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ना सिर्फ इसलिए कि ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, बट आल्सो बिकॉज ऑफ द मेंटल टॉर्चर इट इन्फ्लिक्ट्स ऑन द फैमिलीज ऑफ द मिसिंग, बल्कि इसलिए भी कि ये मेंटल टॉर्चर इन्फ्लिक्ट करता है मिसिंग लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर। दिस इज़ काइंड ऑफ अनइक्विवोकल स्टांस दैट इज़ नीडेड, ये क्लियर कट स्टांस है जिसकी ज़रूरत है। मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें, इंक्लूडिंग विद इन द लीगल कम्युनिटी, डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा, बहुत सारी आवाज़ें जिसमें लीगल कानूनी हलकों के अंदर की आवाज़ें भी शामिल हैं, उनको उठाया गया है कई सालों से इस प्रैक्टिस के खिलाफ इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, विच बिगेन टेकिंग प्लेस इन KP, जो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में स्टार्ट हुई और फिर पूरे मुल्क में फैल गई। द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैज़ सक्सीडेड, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर वो कामयाब हुआ है, अल्बीट ओनली पार्शली, अगरचा सिर्फ पार्शली, इन ट्रेसिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिंग पीपल, जो मिसिंग पीपल हैं उनकी लोकेशन को ट्रेस करने में, बट इट हैज़ फेल्ड स्पेक्टेकुलरली, लेकिन ये लार्ज ऑब्वियस डिग्री तक नाकाम हो गया है किसी को अकाउंटेबल ठहराने में। एंड देयर बाई लेफ्ट द क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी अनचैलेंज, इसलिए जो इम्प्यूनिटी का इंटेम्प्टी का इन्वायरमेंट है वो अनचैलेंज रह गया है। स्पीकिंग ऑफ इम्प्यूनिटी की बात करते हुए KP की असम्बली में मंडे वाले दिन MPA एक जो नॉर्थ वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे वो एक इशू ब्रॉट अप किया है उन्होंने, टारगेटिंग किली का उनके एरिया में। उनके मुताबिक 42 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जनवरी से लेके अब तक, और 5 पीपल को शॉट किया गया है पिछले 24 घंटों में। नो वन ही सेड, उन्होंने कहा किसी ने भी अरेस्ट नहीं किया,
मर्डरर्स को, कत्ल करने वाले लोगों को, एंड नॉर डिड द पुलिस इन्वेस्टिगेट देम, ना ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। However, ताहम द गवर्नमेंट सीम्ड क्यूरियसली डिसइंटरेस्टेड इन द इशू। ऐसा नज़र आता है कि पुरतजस्सुस तौर पे हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है इस मसले में, क्योंकि किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना ही रिजेक्ट किया है असम्बली मेंबर के दावों को। डू द MPA's वर्ड्स नॉट स्पार्क एनी अलार्म, क्या जो MPA के अल्फाज हैं वो कोई अलार्म स्पार्क इग्नाइट नहीं करते? ए ब्रेक डाउन इन लॉ एंड आर्डर इन द लास्ट थिंग वन नीड्स इन एन एरिया, अगर लॉ एंड आर्डर को ब्रेक डाउन किया जाता है तो ये आखिरी चीज़ होगी इस एरिया में जो कोई चाहेगा। दैट हैज़ ओनली रिसेंटली इमर्ज फ्राम द ग्रिप ऑफ मिलिटेंसी, जो कि अभी इंतहा पसंदी की ग्रिप से निकला है। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल का। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे आस्क कर सकते हैं, कमेंट्स में भी ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। अपने व्यूज़, कमेंट्स, सजेशन ज़रूर दिया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, इनकरेजमेंट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल्स पे, ओपिनियंस पे काम कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।